हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम स्क्वायर रूट, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, आपको मैं चुटकियों में निकालना सिखाऊंगा। जो कि आपके कितना टू स्टेप्स यानी कि दो मेथड से सिर्फ और सिर्फ सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी बड़े बड़े से नंबर हो, आप किसी भी संख्या का आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड, हमेशा ध्यान रखिए आपको 1 से लेकर के 10 तक की संख्या का स्क्वायर याद होना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप सभी को 1 से लेकर के 10 तक का वर्गमूल आपको याद होगा। इसी प्रकार से सेकंड मेथड के लिए आप देख रहे होंगे 1 से लेकर के 24 तक, यानी कि 1 से लेकर 24 तक का आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। आप दुनिया की कोई सी भी संख्या ले लीजिए, आप उसका आंसर चुटकियों में देंगे। कितना चुटकियों में देंगे। तो चलिए, इस मेथड को कैसे लगाना है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मान लीजिए कोई भी संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है 784 है, इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो हमेशा ध्यान रखिए वर्गमूल निकालते वक्त सबसे पहले आपने दाएं से अपना एक पेयर बनाइए। कितना पेयर बनाइए, एक पेयर बनाया हमने 84 का एक पेयर बना दिया। तो इसमें देखिए फर्स्ट संख्या क्या है, इकाई का अंक क्या है, 4 है। ये जो 4 है तो आप देखिए वर्क करने पर 4 किस किस का आएगा, यानी कि 2 का वर्क करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से 8 का वर्क कर देंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि जो भी संख्या का आंसर आएगा इसमें इकाई का अंक क्या रहेगा, या तो 2 रहेगा या फिर 8 रहेगा। कितना रहेगा, या तो 2 रहेगा या 8 रहेगा। इतना काम हो गया। अब देखिए सेकंड स्टेप आ जाइए। अब अगली संख्या जो है 7 है, इसका एक पेयर बनाइए। जो भी संख्या है कितना है, 7 है। अब ये जो 7 है, 7 के क्या करना है आपको, इसके परफेक्ट स्क्वायर के बराबर कोई वैल्यू देखिए। इसका परफेक्ट स्क्वायर मान लीजिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। यानी कि 2 का स्क्वायर कितना आया, 4 आया, और 3 का स्क्वायर कितना आया आपका, 9 आया। यानी कि 7 से ज्यादा है, ये क्या है, 9 7 से ज्यादा है, तो ये नहीं ले सकते हम। इसी प्रकार से आप देख रहे कितना 2 का वर्ग कितना आया, 4 आया। यानी कि आप 2 ले सकते हैं, कितना 2 ले लीजिए। कितना है, इसके 7 के नियर बाई है, तो आप देख 2 ले लीजिए। अब आगे स्टेप में कहना, ये 2 लिया है आपने, 2 से अगली संख्या होती है 3। 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 6 आ गया आपका। कितना आ गया, 6 आ गया। अब आप देख रहे हैं जो अंदर जो संख्या दी हुई है 7, अब इस संख्या का इससे कंपैरिजन करना है। जो 7 संख्या है ये 6 से छोटी है या बड़ी है। तो आप देख रहे हो ये 7 संख्या है, ये 6 से क्या है, बड़ी है। अगर बड़ी संख्या है तो आपका आंसर क्या होगा, लास्ट में संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। अगर छोटी संख्या है बाहर तो फिर आंसर क्या रहेगा, छोटी संख्या। तो आंसर इसका क्या होगा, 28 आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से एक और देख लेते हैं। इसी प्रकार से एक और देख लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है कितना, 82 81 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। उसी अंदाज से उसी स्टेप से। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। देखिए हमने पेयर बनाया, तो अब आप देखिए इसमें इकाई का अंक कितना है, 1 है। तो आप देखिए कौन सी संख्या ऐसी होंगी जिनका वर्क करने पर कितना आए, 1 आए। तो आप देखिए 1 का स्क्वायर करने पर 1 आ रहा है, और 9 का स्क्वायर करने पर भी लास्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। तो आप देखिए जो भी आंसर होगा उसमें लास्ट की संख्या क्या होगी, या तो 1 होगी या 9 होगी। कितना होगा, या तो 1 होगी या 9 होगी। इतना काम खत्म करने के बाद अब आइए आप सेकंड स्टेप पे। कितना, सेकंड स्टेप पाएंगे। अब आप देखिए कितना है, ये 82 है। तो 82 के पास आप देखिए कौन सी वैल्यू ऐसी है जिसका स्क्वायर करने पर कितना, ये तो 82 आ जाए, 82 से कम रहे। तो अगर आप देखेंगे नोनिम 81, कितना नोनिम 81 यानी कि 1 कम है, तो आप ले लीजिए कितना, 9 ले लीजिए। तो 9 लेने के बाद आप देखिए 9 है, 9 में अगली संख्या क्या होती है, 10। 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 90 आ गया। तो ये जो 90 है, अब देखिए 82 को 90 का कंपेयर करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 82, यहाँ पे 90 है। ये जो 82 संख्या है ये 90 से छोटी है या बड़ी है। तो आप देख रहे होंगे, आपको पता है कि 82 छोटी होती है और 90 बड़ी होती है। तो ये संख्या कितनी है, 82। तो यहाँ पर छोटी है, तो हम क्या लेंगे, अंक छोटा वाला लेंगे। कितना आ गया, 91। यही आपका राइट आंसर है, यही आपका राइट। इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, हमेशा ध्यान रखिए ये जो लास्ट की 2 संख्या रहेंगी, 2 और 8, इनका योग हमेशा क्या रहेगा, 10 रहेगा। जैसे कि देखिए 1 और 9 का योग कितना रहेगा, 10 रहेगा। कितना रहेगा, 10 रहेगा। इसी प्रकार से आप देख रहे होंगे अगर संख्या कितनी है, 4 है, लास्ट में संख्या कितनी है, 4 है, और यहाँ पे भी 4 है। कितना, 4 है, 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। इसी प्रकार से देखिए संख्या लास्ट में कितनी दे रखी है आपकी, 9 दे रखी है, और इसमें कितनी दे रखी है, 49 में 9 दे रखी है। 3 और 7 कितना, 9। 3 और 7 कितना हुआ, 10। आप हमेशा ध्यान रखिए कि इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रख लीजिए, आप हमेशा अपने दिमाग में इस बात को हमेशा बैठा लीजिए
कि हमेशा देखिए किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं आती है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। कभी भी किसी भी संख्या का अगर आप देख रहे हैं, दो का कितना कर रहे हैं, देखिए एक का स्क्वायर कर रहे हैं, एक आ रहा है, दो का स्क्वायर कर रहे हैं, 4 आ रहा है, तीन का स्क्वायर कर रहे हैं, 9 का आ रहा है, 4 का स्क्वायर कर रहे हैं, 16 आ रहा है, 5 का स्क्वायर कर रहे हैं, 25 आ रहा है, 6 का स्क्वायर कर रहे हैं, 6 आ रहा है, 7 का स्क्वायर कर रहे हैं, 49 आ रहा है, 8 का स्क्वायर कर रहे हैं, 4 आ रहा है, 9 का स्क्वायर कर रहे हैं, 1 आ रहा है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए 2, 3, 7 और 8 किसी भी संख्या का आपका लास्ट की जो डिजिट होगी वो आपकी नहीं होगी, यानी कि 2, 3, 7 और 8 हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप इस चीज को नोट कर लीजिए। चलिए अब सीधे क्या करते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 2025 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कितना 2025 कितना दे रखा है 2025 का वर्गमूल। मुझे उम्मीद है आप सभी को इसका आंसर पता होगा, लेकिन इसको कैसे लगाना है वो मैं आपको बता दूं। देखिए 25 है, ये 25 क्या दे रखी है, 25 संख्या दे रखी है। एक इकाई का अंक कितना है 5 है। 5 किसके वर्गमूल में आएगा, किसके में आएगा 5 में आएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 में आएगा। अब सेकंड स्टेप देखिए, दूसरा पेयर बनाएंगे, कितना आ गया 20 आ गया। तो 20 किसके वर्गमूल के बराबर है। अगर हम 4 का वर्ग करते कितना आता है 16 आता है, 5 करते हैं 25 आता है। तो हम कितना लेंगे 4 लेंगे। कितना लेंगे, इससे छोटा 20 से छोटा कितना आ गया 4 आ गया। तो 4 से अगली संख्या क्या होती है 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 20 आ गया। कितना आ गया 20। तो आप देख रहे हैं 20 संख्या जो है क्या इससे छोटी है बड़ी बड़ी है, ये क्या है संख्या बराबर है। तो आप देख रहे हैं यहां पर संख्या सिर्फ और सिर्फ एक है, तो इसका आंसर कितना होगा 45 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए आपका ए आपका राइट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा था, मुझे उम्मीद है आप सभी ने कर लिया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है √34596 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा सा डिजिट थोड़ा सा बढ़ गई है। कितना रखा है 34596। कितना 34596। देखिए डिजिट जो है आपको दी हुई है कितना 34596 दी गई है। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करना। देखिए उसी अंदाज में कितने रखा है, सबसे पहले एक पेयर बनाइए। कितना बनाइए, एक पेयर बनाइए, एक जोड़ा बनाइए। कितना 96 का हमने जोड़ा बना लिया है। अब आप देखिए कितना 96 का जोड़ा बना लिया। अब देखिए इकाई का अंक कितना है, इसमें 6 है। कितना है 6 है। तो इकाई का अंक जो 6 है, तो ये 6 किस किसके वर्ग में आता है, तो इसका जो 6 है किसके, या तो 4 के वर्ग में आता है कितना 16 होता है, और किसका होता है 6 के वर्ग में आता है कितना होता है 36 होता है। तो आप देखिए कितना आएगा पेयर कितने का 6 6 का, यानी कि इसके आंसर में जो आंसर होगा उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, या तो 4 होगी या फिर 6 होगी। मैंने आपको बताया था ये लास्ट की दो संख्या होती है इनका योग कितना होता है 10 होता है। आप ऐसे भी रख सकते हैं, पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या कितनी होगी 6, दोनों की संख्या 10 हो गई है। तो आप देखिए अब हमें पता लग गया कि लास्ट की संख्या 4 या 6 होगी। अब दूसरा पेयर बनाइए, जो भी संख्या बची उसका टोटल पेयर बना लीजिए। अब देखिए 345 संख्या दी हुई है। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, 345 जो संख्या दी गई है इसके नियर बाई आप देखिए स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर देखिए कि कौन सी संख्या होगा। अगर आप देख रहे हैं कितना 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है। कितना होता है 324 होता है। जबकि 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है। 361 क्या होगा, इससे ज्यादा होगा, जबकि क्या है 18। अगर आप देखें कितना आ गया 18 संख्या ले ली, क्या ले ली 18 ले ली, 18 इससे कम है। तो आप देखिए 18 है कितना दी है 18 दी हुई है, 18 से अगली संख्या कितनी होती है 19। अगर 18 की मल्टीप्लाई 19 में करते हैं तो संख्या कितनी आती है 342 आती है। कितना आता है 342 आता है। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी कितना है 342 आ गया है। तो अब आप देखिए 345 जो संख्या दी हुई है 342 से छोटी है या बड़ी है। अगर संख्या देख रहे हैं आप कितना 342 से क्या है बड़ी है। अगर संख्या बड़ी है तो आंसर भी क्या होगा, लास्ट की संख्या बड़ी होगी। कितना होगा बड़ी संख्या, यानी कि 186 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर।
इसी तरीके से आप क्वेश्चन को लगाएंगे। देखिए मेथड, देखिए आपका जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 37,249 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यह भी आपका क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए जो भी क्वेश्चन आपके आए हुए पेपर में वही क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। कितना? 37,249, कितना? 37,249 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आप देखिए ये जो 49 जो है इसका एक पेयर बनाइए, पहली जो दो डिजिट होती है इनका पेयर बनाया, कितना आ गया? 49 है। 49 की जो लास्ट की संख्या कितनी दे रखी है? 9। 9 जो संख्या होगी जो किसके वर्ग में आएगी? या तो 3 के वर्ग में आएगी या फिर 7 के वर्ग में आएगी। तो आप देखेंगे दोनों का योग कितना होता है? 10 होता है। आपका ये काम खत्म हो गया। अब देखिए अगले पेयर बनाइए, जो भी संख्या बची उसका टोटल पेयर बना लीजिए। पेयर, टोटल पेयर बना लिया। अब देखिए 372 संख्या दी हुई है। 372 किसका स्क्वायर होता है? आपको पता है 372 जो है किसका? 19 का स्क्वायर होता है। किसका होता है? 19 का स्क्वायर होता है। जबकि मैंने बता रखा आपको 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361 होता है। तो उससे छोटी है। तो अब 19 जो संख्या दी हुई है उससे अगली संख्या क्या होती है? 20 होती है। 19 की मल्टीप्लाई 20 में कर देंगे, कितना हो जाएगा? 380। कितना आ गया? 380 आ गया। अब आपको क्या करना है, जो 380 है और 372 है, 372 की 380 से कंपेयर करना है, यानी कि तुलना करनी है कि ये वाली संख्या बड़ी है या छोटी है। तो आप देख रहे हैं 372 क्या है? संख्या छोटी है। तो आप देखिए अगर छोटी है तो आप क्या करेंगे, ये जो छोटी संख्या है कितना? 3 है, 3 आपका, यानी कि 193 आपका राइट आंसर। अगर बड़ी संख्या होती, ये वाली संख्या बड़ी होती तो बड़ा आंसर होता, यानी बड़ी वैल्यू होती। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन सभी टाइप के आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 1,42,884 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए डिजिट थोड़ा सा बढ़ती जा रही है, क्या? डिजिट थोड़ा बढ़ती जा रही है। जैसे कि कितना दे रखा है? 1,42,000, कितना? 1,42,884 दिया हुआ है। अब देखिए वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई है। कितना? पहले हम पेयर बनाते हैं 84 का। अब देखिए दूसरा पेयर कितना? थोड़ा बड़ा हो गया है। कितना हो गया? बड़ा हो गया है। अगर आप देखेंगे 84 के हिसाब से करते हैं तो अगर आप देखने कितना 16, कितना आ गया? ये 1428 हो गया। तो अगर हम दूसरी संख्या देखेंगे तो इसका क्या होगा, यानी कि कितना का? 1428 आ गया। तो इतना वैल्यू आपको याद नहीं होगी। तो इसका दूसरा मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं। दूसरा मेथड हमेशा ध्यान रखिए, कितना दे रखा है? ये 84 दे रखा है। कितना दे रखा है? 84। हमेशा जो सेकंड मेथड था 84 किसका स्क्वायर होता है? तो मैं आपको बता दूं 84 जो कितना होता है? 22 का स्क्वायर होता है। कितना होता है? 484। कितना होता है? 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। 484 किसके वर्ग में आता है? 22 के स्क्वायर में आता है। जैसे 22 के स्क्वायर में, यानी कि हमेशा ध्यान रखना जो भी इसका आंसर होगा उसके आंसर में या तो लास्ट में जो डिजिट होगी या तो 22 होगी या 50 से 22 कम, 50 से 22 कम कितना? 28 होगी, या 50 से 22 अधिक 72 होगी, या 100 से 22 कम 78 होगी। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन में देखा 368 दिया हुआ है। कितना? 368 दे रखा है। क्या इनमें 68 है? नहीं है। इसी प्रकार से दूसरा आएगा 388 दिया हुआ है। क्या इसमें 88 है? नहीं है। चौथा देखिए आपका 358 दिया हुआ है। क्या इसमें 58 है? नहीं है। चौथा दिया हुआ 378। अगर आप देखेंगे इसमें 22 है, 28 और 72 है। इसमें क्या 78 दिया हुआ है? हाँ है 78। तो इसका आंसर क्या होगा? 378 आपका राइट आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। जबकि जो आपका फर्स्ट मेथड था इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 1428 का वर्ग, यानी कि ऐसी कौन सी संख्या हो 1428 के पास जाएगी। कितना? 1428 के पास जाएगी। अगर आप देखेंगे 40 का वर्ग, अगर 40 का वर्ग करेंगे कितना जाएगा? हमारा 1600 के करीब आ जाएगा। कितना जाएगा? 1600 के करीब आ जाएगा। तो ये हमारा मेथड थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन इस मेथड से आप लगा सकते हैं। ये मेथड आपका बहुत ही कामयाब मेथड है। ये कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए, इस संख्या से आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन लगा सकते हैं। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5,19,841 का वर्गमूल क्या है? देखिए कितना दे रखा? 5,19,000। कितना? 5,19,841 का वर्गमूल ज्ञात करना है।
तो देखिए वही अंदाज आप देख रहे हैं लास्ट की संख्या, आप देखिए लास्ट की संख्या कितनी दे रखी है, 41 दी हुई है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर 41 आए? अगर आप देखेंगे कितना 21 का वर्ग करेंगे, कितना 21 का वर्ग करेंगे आपका कितना आ जाएगा 441। कितना 441, कितना आ गया 41 आ गया। यानी कि हमेशा ध्यान रखिए जो भी आपका आंसर दिया हुआ है उसके लास्ट डिजिट या तो 21 होगी या 50 से 21 कम कितना 29 होगी या 50 से 21 अधिक 71 होगी या 100 से 21 कम 79 होगी। कितना होगी 79 होगी। अब देखिए आप आंसर में आपका क्या क्या दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका देखिए ए दिया हुआ कितना 731, कितना 731 दिया हुआ है, 31 में है नहीं है। तो आप देखिए सेकंड कितना दिया हुआ है 721 है आपका, 721 हाँ है, 721 भी है, कितना 721 भी है। तो आगे देखिए क्वेश्चन देखिए कितना 631 है, 31 नहीं है। इसी प्रकार 629 है, हाँ 29 भी है, कितना 629। यानी कि अब क्या हो गया, अब आप यहां पर फंस गए हैं। यानी कि ऑप्शन क्या दे दिया हमें, दो दे दिए ऑप्शन, 721 और 729, यानी कि दोनों आ गए हैं। यानी कि आपको घबराना नहीं है, यहां पर भी आप लॉजिक लगाएंगे, यहां पर भी आप लॉजिक लगाएंगे। देखिए कितना दे रखा है 721 दे रखा है, यानी कि 700 के नियर बाय कितना 700 के है, यानी कि 700 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा कितना आ गया 49, यानी कि अब कितना आ गया 49, यानी कि 4,90,000। इसी प्रकार से 6 से करेंगे तो आप देखिए 51,000 कितना है, ये 5 लाख के करीब है। ये कितना है, ये भी 5 लाख के करीब है। अगर इसे 6 से करेंगे ये तो संख्या इससे भी छोटी हो जाएगी। तो इसका आंसर 629 ना होकर कितना होगा 721 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए आपका बी आपका राइट आंसर। देख क्वेश्चन को इस अंदाज से भी आप यहां पर भी नहीं फंस सकते, तो इस अंदाज से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। दुनिया का कोई भी संख्या हो, दुनिया की क्या हिंदुस्तान के कोई से भी पेपर में ले लीजिए, इस तरीके से आपको क्वेश्चन कोई नहीं बताएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 14161 का वर्गमूल है? तो देखिए कितना दे रखी संख्या 14161 का वर्गमूल है। तो देखिए इसका वर्गमूल निकालना, किसका, इसका वर्गमूल निकालेंगे। इसको हम दोनों मेथड से करेंगे। तो कितना दे रखा है 61 दिया हो, कितना दे रखा है 61 दे रखा है। तो ऐसे लास्ट में संख्या कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। तो एक संख्या क्या होगी, 1 का वर्ग करने पर 1 आएगी और ये 9 का वर्ग करने पर। तो आप देख रहे हैं कितना 1 का पेयर बना, आप दूसरा पेयर बना लीजिए। दूसरा पेयर कितना है 141 है। अगर हम 141 का स्क्वायर के बराबर कौन सी संख्या ले सकते हैं? अगर हम 12 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 144, कितने से 141 से अधिक हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे 141 हो जाएगा। अगर हम क्या 11 का कितना 11 का वर्ग करें, कितने का 11 का वर्ग करें कितना 121 आएगा, यानी कि इससे कम रहेगा। तो मैंने आपको बताया है 11 से अगले वाली संख्या कितनी होती है 12 होती है। तो 11 की मल्टीप्लाई कितने में 11 में करेंगे कितने हो जाएगा 132 आ गया। कितना आ गया 132 आ गया। अब आप देखिए 141 जो है 132 से अधिक है या कम है। आप देख रहे होंगे कि 141 132 से अधिक है। अगर ये अधिक है तो संख्या बड़ी वाली लेंगे, कितना होगा 119। तो आप देख रहे हैं इसका आंसर क्या होगा 119 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। इसी क्वेश्चन को आपका दूसरा मेथड से मैं बताता हूं। दूसरा मेथड अगर आप देखें कितना दे रखा है आपको 161 दे रखा, क्या संख्या दे रखी है 161 दे रखी है। तो 161 संख्या कौन से संख्या के वर्ग करने पर 161 आता है? अगर आप देख रहे हैं कितना 19 का वर्ग करें, कितना 19 का वर्ग करेंगे कितना जाएगा 19 का वर्ग करेंगे कितना जाएगा 361, कितना जाएगा 361, कितना 61 आ गया आपका। तो हमेशा ध्यान रखिए जो 19 संख्या है यानी तो लास्ट में आंसर में आपका 19 आंसर होगा, या 50 से 19 कम 31 होगा, या 50 से 19 अधिक 69 होगा, या 100 से 19 कम 81 होगा। तो अब ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर ए कितना दे रखा है 129 दे रखा है। क्या 29 है इसमें? नहीं है। दूसरा देखिए कितना 119 दिया हुआ है, हाँ 19 है, हाँ बिल्कुल है। इसी प्रकार से आप देखिए कितना 121, कितना 121 दिया है, 21 है नहीं है। इसी प्रकार से तीसरा देखिए 131, कितना है 131 है, हाँ 31 है। तो आप देखिए इनमें भी कितना दे रखा है 119, कितना दे रखा है 119 दे रखा और 131 दे रखा है। तो आप देखिए 119 और 31 दे रखा है, जबकि
इन दोनों में से एक आंसर होगा। क्या होगा? इन दोनों में से एक आंसर होगा। जबकि वैल्यू कितनी दे रखी है? 131 दे रखी है। कितना दे रखा है? 119 दे रखी है, 131 दे रखी है। अगर देखिए 11 का वर्क करेंगे कितना आ जाएगा? 121 आएगा। अगर हम 13 का वर्क करेंगे, यानी कि 11 का वर्क करेंगे, इसका वर्क करेंगे, 11 का वर्क करेंगे, यानी कि 11 का वर्क करेंगे कितना जाएगा? 121 आ जाएगा। अगर 13 का वर्क करेंगे कितना? 13 का वर्क करेंगे कितना जाएगा? 169 आ जाएगा। तो ये जो 169 और 121 है, ये देखिए 141 है। 141 से संख्या क्या है? ये कम है, जबकि ये अधिक है। तो आंसर क्या होगा हमारा? 119 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते, आप क्वेश्चन को सेकंडों में बेहोश कर देंगे। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है? तो देखिए संख्या दी हुई है, देखिए ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं? 16384 दिया हुआ है ए, और बी कितने दिए हुए हैं? 41616। सी कितना दिया हुआ है? 23102। जबकि डी कितना दिया हुआ है? 97344 दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में जो लास्ट की जो डिजिट होती है, यानी कि पूर्ण वर्ग होता है, ना तो उसमें 2 होता है, ना ही 3 होता है, ना ही 7 होता है, और ना ही 8 होता है। यानी कि पूर्ण वर्ग में कभी भी इकाई का जो अंक होगा 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकते। आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में कितना 2 क्या दे रखी है? लास्ट डिजिट दे रखी है 2। ये पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी इसका आंसर क्या होगा? आपका सी आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, अंडर रूट 13.69 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कितना दे रखा है? अंडर रूट 13.69। कितना दे रखा है? 13.69 दे रखा है। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करना उसी अंदाज से करेंगे। देखिए 69 दे रखा है। कितना रखा है? एक पेयर बनाएंगे 69 का, तो लास्ट में डिजिट कितनी दे रखी है? 9 दे रखी है। तो 9 डिजिट का जो वर्ग होगा या तो 3 के वर्ग में आएगा या फिर 7 के वर्ग में आएगा। तो अब आप देखिए लास्ट डिजिट कितनी है? 13 दी हुई है। तो 13 के नियर बाय कितना स्क्वायर करेंगे? यानी कि 2 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है? 4 आता है। अगर 3 का स्क्वायर करते हैं 9 आता है। कितना 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा? 16 जाएगा। 13 से 16 अधिक होगा तो 3 का वर्ग करेंगे 9 आ जाएगा। यानी कि संख्या क्या ले लेंगे हम? 3। कितना होगा? 3। 3 इससे कम होगी तो अगली संख्या क्या होती है? 3 से 4 होती है। 3 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे कितना आ जाएगा? 12 आ गया। तो अब आप देख सकते हैं 13 जो संख्या है 12 से छोटी है या बड़ी है? तो संख्या क्या है? ये 12 से बड़ी है। तो आंसर कितना होगा? बड़ा यानी बड़ी वैल्यू, तो बड़ा आंसर होगा। तो आप देखिए पॉइंट दे रखे हैं, आप कितने के बाद दे रखा है? 2 के बाद रखा है। तो अगर वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 1 के बाद पॉइंट आता है। कितना? 1 के बाद पॉइंट आता है। तो इसका आंसर कितना आया? 3.7 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, ट्रिक अच्छी लगी होगी। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर निकालने का ट्रिक थी, जो इम्प्रॉपर यानी कि इम्प्रॉपर स्क्वायर निकालने की ट्रिक आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।